देख रहे हैं नाम चर्चा, और नाम चर्चा के इस हिस्से में हम थोड़ी बातचीत जानकारियाँ आपस में साझी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने अलग अलग तरीके से आई हैं और कुछ जानकारियाँ या सवाल लोगों ने पूछे हैं। तो उसमें एक चीज़ जो आज हमें पता लगी है कि कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है और अफसोस है, पश्चाताप भी है, प्रायश्चित भी है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स इस तरह से हैं भी हमें अब करना क्या चाहिए। कई एक डर के साथ जी रहे हैं भी कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, मतलब वे खुद कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के मन में हैं और अब वो एक धर्म संकट में है भी, ना तो उनको यूपी में जो हो रहा है उस पर कोई यकीन है और ना ही जो अब हम बोल रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं डाउट है। तो वो एक असमंजस में पड़े हैं भी क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको पहले समझना चाहिए खुद को, क्योंकि क्या है, परेशानी खुद की मनोदशा से ही खड़ी होती है। और कई लोग ये ऑप्शन भी तलाशने लगते हैं भी हमें किसी और जगह जाना चाहिए या किसी और से राय लेनी चाहिए, मतलब किसी दूसरे संत हैं, कोई गुरु हैं, उनसे भी राय लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो आपको डेरा के कॉन्सेप्ट को बड़ा सिंप्लीफाइड समझना चाहिए भी हम डेरा में क्यों आए हैं। क्या हमें एक संस्था का संरक्षण चाहिए था या हमें आध्यात्मिक तरक्की चाहिए थी, मतलब क्या चाहिए था हमें, हम क्यों डेरे में आए। तो वास्तविक मकसद हमारा था कि हम आध्यात्मिक तरक्की और अपना परलोक संवारने आए थे। उसके लिए हमें चाहिए था रूहानियत का ज्ञान, और रूहानियत का ज्ञान हमें हजूर पिताजी से मिला। और ये तो इतिहास साक्षी है भी जहाँ जहाँ सच होगा वहाँ वहाँ झूठ भी आएगा, और झूठ सच को झूठा साबित करने की कोशिश भी करेगा और झूठ को सच बनाएगा, सच को झूठ बनाएगा। तो ये सब खींचतान होती है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है यार ये जो इस जगह चलते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी खींचतान नहीं है, यहाँ पे शांति है, ये सब कुछ है। एक्चुअली बेहतर जीवन जीने की कला बहुत से लोग आपको सिखा सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे मिशंस भी देखे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग या और कोई भी, जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको एक बेहतर लाइफ कैसे जी जाती है, खुद को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है परेशानी को, ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे लोग जो बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीना जानते हैं वो सिखा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पहलू, रूहानियत का ज्ञान कोई वही व्यक्ति दे सकता है जो रूहानियत में पूर्ण हो। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद हजूर पिताजी से जुड़ने का, रूहानियत को लेकर शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना और उस पर चल के रूहानी जो रूहानियत पर अलौकिक खुशियाँ हैं, इस लोक से परे की खुशियाँ हैं, उस खुशियों को प्राप्त करना या उस खुशियों को लेकर उसके लिए आगे बढ़ना, उसकी प्राप्ति के लिए और मोक्ष के लिए, मरने के बाद मोक्ष मिले, इस दिशा में हमें बढ़ना है। ऐसे में हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ हजूर पिताजी तक सीमित रहना चाहिए। जब हम दाएं बाएं व्यवस्थाओं को देखते हैं और व्यवस्था में भ्रष्टाचार देखते हैं और उसी सच के अंदर झूठ के लोग उस सच को व्यापार बना के बेचने लगते हैं, लेकिन सच जो है वो सच ही रहता है। इसलिए हमारा ध्यान जब जब हजूर पिताजी के ज्ञान से, उनकी सोच से हटता है, तब तक हम कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ये जानकारी आपको दें। इसके अलावा कई लोग समझते हैं भी जैसे वो साइलेंट हो गए, यार हमें समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, भी इसे किस तरह से समझना चाहिए, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं है, ये भी समझना चाहिए। इसमें अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आपको दो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। हजूर पिताजी के साथ क्या चल रहा है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट क्या कर रहा है और किस तरह की सोच रखता है और क्या, मतलब किस तरह से इंस्पायर्ड होता है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं भी आप इंस्पायर्ड कहाँ से होते हैं, भी कौन आपको ड्राइव करता है और कैसे इंस्पिरेशन जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए हिस्टोरी, मतलब इतिहास में 2-3 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और उसमें एक चीज़ है जो आप पढ़ेंगे, वो है एक 1800 लगभग मैंने निकाला था, एक 1857 की क्रांति हुई थी, आपको याद हो, एक 1857 की क्रांति रानी लक्ष्मीबाई के समय में, तो वो हुई थी। उसके बाद एक सिख रिफॉर्मेशन मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, कुका मूवमेंट हुआ था, एक कुका, KUKA, कुका मूवमेंट। तो कुका मूवमेंट हुआ था, कुका लहर जिसे पंजाबी के जो स्कूल्स हैं उसमें तो पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कुका मूवमेंट को आप सर्च करें। ये मूवमेंट क्या था, इसको
समझने के लिए आपको इतिहास समझना ज़रूरी है, और ये हमने कुछ समझने की कोशिश की है। भी जो सिखों के गुरु थे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जो चोला छोड़ने का मतलब उनका कहते हैं भी वो चोला छोड़ गए, मतलब ज्योति ज्योत समा गए, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हिस्ट्री में। मतलब कहते हैं भी वो ज्योति ज्योत समा गए, लेकिन वो उनका पार्थिव शरीर नहीं था, उनका कभी अवशेष मतलब वो नहीं मिली, अस्थियाँ नहीं मिली, उनके मृत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। मतलब इतिहासकार भी कुछ ऐसे भी माने गए, जैसे मान लीजिए भी आज के दिन में हानिप्रीत पिताजी का इतिहास लिख दे और फिर वो कैसा होगा वो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह के इतिहासकार भी हुए जिन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। लेकिन एक चीज़ उसमें कन्फ्यूज़न है, वो ये भी गुरु गोविंद सिंह वास्तव में कब वो ज्योति ज्योत समाए, कब गुजरे, चोला छोड़ा उन्होंने, ये इसका प्रूफ या इसका आंसर सिख हिस्ट्री में आता नहीं है। लेकिन इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। उसमें क्या है भी कुछ लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया, अभी गुरु मान्यो ग्रंथ, इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया जिसे नामधारी मूवमेंट कहते हैं। और ये नामधारी मूवमेंट एक तरह से सिख आइडियोलॉजी में जो भ्रांतियाँ पैदा हुई थी उसको रिफॉर्म करने के लिए था। और उसी रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट चलाया वो सतगुरु राम सिंह नाम के शख्स थे, राम सिंह कुका, सतगुरु राम सिंह के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे कुका मूवमेंट कहा गया, कुका लहर कहा गया। ये कुका मूवमेंट कैसे मतलब रिलीजियस रिफॉर्मेशन को लेते लेते देश प्रेम में कैसे बदल गया और देश को लेके कैसे सोचने लगा। तो सबसे पहला जो आज़ादी का आंदोलन में असहयोग आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चलाने वाले शख्स नामधारी लीडर राम सिंह कुका थे। और उनका एक कुका मूवमेंट इसलिए फ्रीडम फाइटिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए आपको इस मूवमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है इस मूवमेंट को, और उससे आपको आइडिया लगेगा भी किस तरह से पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक सोशल रिफॉर्मर को देखते हैं। और फिर आपको समझ आएगा भी सोशल रिफॉर्मर कैसे पॉलिटिशियंस की आंख में खटकते हैं, और फिर किस किस तरह की साजिश पॉलिटिशियंस या जो रूलर्स होते हैं वो किस तरह की साजिश ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स के खिलाफ चला सकते हैं। तो शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे भी हजूर पिताजी के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरा कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट किस तरह की इंस्पिरेशन लेके चलता है और कैसे चलता है, इसको लेके आपको एक सिख इतिहास में एक शख्स है जिसका नाम है बाबा दीप सिंह। सिख हिस्ट्री में उनका एक किस्सा है, और वो किस्सा है कि अफ़गानियों ने हरमंदर साहिब जो अमृतसर में गुरुद्वारा है उस पर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने एक लड़ाई इनिशिएट की थी, लड़ाई चलाई थी, और उस लड़ाई को जीता था हरमंदर साहिब से कब्जा वापस लेके सिखों ने दोबारा एक तरह से हरमंदर साहिब को जीता था। इस जो लड़ाई का इसकी जो थॉट प्रोसेस है इस लड़ाई की बाबा दीप सिंह की, और उसमें इस तरह की एक घटना घटी जो घटना आपको एहसास कराती है भी कैसे ईश्वर मुर्दे व्यक्ति से भी लड़ाई लड़वा सकता है, सच्चाई की लड़ाई मुर्दे भी लड़ सकते हैं। ये इस बाबा दीप सिंह की हिस्ट्री में आपको मिलेगा। तब आपको लगेगा भी किस तरह की इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए एक फ़ाइट करने के लिए रिलीजियस मसले पे, वो इंस्पिरेशन कैसी होनी चाहिए और उसकी डेडिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो शायद आपको लगे भी हम इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। और इस सब के अलावा रूहानियत के ज्ञान को जो भी लोग थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनको ये चीज़ के मायने मालूम है भी इतिहास जब गलत हो जाए या गलत मतलब इतिहास को आप गलत तरीके से पढ़ लें तब आपको लगता है भी फिर मतलब उसका कितना बड़ा डैमेज हो सकता है या कैसे उसको देखा जा सकता है, वो आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें पढ़ के। तो उसमें चलो हम आपको इसलिए आज थोड़ा टाइम है हमारे पास 5 मिनट, तो आपको यही बता दें भी सिरसा जिसे कहा जाता है, भी हम कई लोग जैसे हम कह देते हैं, हालांकि सिख कम्युनिटीज़ को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी एक आनंद साहिब का कोई पाठ होता है, उसमें एक श्लोक आता है भी संत साजन पय सर से पूर्ण गुरते जानी। तो आखिर ये सिरसा अगर यही सिरसा है जो गुरबानी में लिखा, तो इस शहर का क्या, किस शहर की क्या इम्पोर्टेंस है।
बहुत से लोग क्या ऐसी जगहों पे यात्रा करते हैं जहाँ गुरु रहे, जहाँ पुराने गुरु ने चरण टिकाए, जहाँ उन्होंने कोई ख़ास तौर पे वचन किए, ऐसी जगहों की यात्राएं करते हैं। तो सिरसा कितना इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक लिहाज से, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और फिर आपको अंदाज़ा लगे भी क्यों सिरसा इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यू है। तो कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं भी श्यामा स्थाना जी महाराज ने सिरसा में ही क्यों डेरा बनाया। जब श्यामा स्थाना जी महाराज सिरसा डेरा में आए, तो जब सिरसा डेरा नहीं बना था, जब सिरसा में आए तो जहाँ पे आज शाह मस्ताना जी धाम बना हुआ है, जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे उन्होंने देखा भी किसान हल जोत के थक गया है और थकने के बाद वो सो गया है, और उन्होंने देखा भी वहाँ एक जहरीला नाग है जो उसके सिर के पास आके बैठ गया है फन फैला के, और वो आसपास के कीड़े मकोड़ों से किसी से मतलब उसकी किसान की रक्षा कर रहा है एक तरह से। तो मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाए भी ये ऐसी धरती है जहाँ जहरीले जीव भी इंसानों की रक्षा करते हैं, इसलिए हम अपना डेरा यहाँ बनाएंगे भी। ये सबसे पहला ये वचन था श्यामा स्थाना जी महाराज का भी डेरा यहाँ पे क्यों बनाया। इसके अलावा सिरसा शहर इम्पोर्टेंट इसलिए था भी, सब बहुत पहले समय में सरस्वती नाम की एक नदी बहा करती थी और ये नदी बहती थी, और कहते हैं भी इस नदी के किनारे बैठ के ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी, इस नदी के किनारे बैठ के। लेकिन धीरे धीरे ये नदी लुप्त हो गई, पर इस नदी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च जारी है भी आखिर ये सरस्वती नदी लुप्त कैसे हो गई। और उस रिसर्च में ये चीज़ पाई जाती है, ये चीज़ बहुत 2021 में भी हरियाणा गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही थी, अब पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन बड़े बड़े सैटेलाइट्स की इमेजिंग से आज भी पाया जाता है कि सरस्वती नदी आज भी सिरसा के ज़मीन के नीचे कहीं बहती है आज भी। तो ये एक रिसर्च है जो जो सरस्वती नदी है, इसलिए उस ज्ञान की नदी जो सिरसा के नीचे आज भी बहती है, इसलिए इस सरस्वती के पहले 3 जो नाम थे सरस, तो उस वजह से जो कहते हैं भी इस एरिया का नाम सरसा पड़ा था सरस्वती की वजह से। कुछ लोग बाबा सरसाई नाथ का बोल देते हैं, लेकिन इतिहास सरस्वती के नाम से सरस नगर सरसा पड़ा था। इसके अलावा क्या है भी, पुरातन जो आप उपनिषद पढ़ेंगे उसमें भी यहाँ पे सरस जंगल होते थे, सरस वन होते थे, इसलिए सरस नगर भी उपनिषदों में इसका जिक्र किया इस एरिया का भी, सरस वन होते थे इस जगह पे। और क्योंकि आज भी सिरसा के इलाकों में सुरेश वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए ये उपनिषदों में इस एरिया को सरस वन कहा गया, इसलिए इसका नाम सरसा जाना जाता है। जहाँ शाह सतनाम जी धाम बना है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टीला था, और उस टीले को आप पुराने बुजुर्गों से पूछेंगे तो उस टीले को फ़कीर वाला टीला बोला के नाम से मशहूर था। वो टीला फ़कीर वाला टीला इसलिए था कि डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम बनने से सैकड़ों साल पहले उस टीले के ऊपर किसी फ़कीर ने आजीवन तपस्या की थी उस टीले के ऊपर, इसलिए उस टीले का नाम फ़कीर वाला टीला ऐसा नाम पड़ गया था। और उस टीले की जगह ही आज शाह सतनाम जी धाम स्थापित है। तो सरस्वती नदी का सिरसा की ज़मीन के नीचे बहना, उपनिषदों में इस एरिया का सरस वन होना, और इसके अलावा श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी, बाबा सावन शाह जी महाराज भी इस धरती पे आए, और कहते हैं भी सावन शाह जी महाराज अक्सर इस धरती पे आ जाया करते थे जब उनको शांति प्राप्त करनी होती थी। तो इस धरती पे संतों महापुरुषों का आना लगा रहा, और ये बहुत ज्ञानवान लोगों की धरती रही है। इसलिए सिरसा अपने आप में आध्यात्मिक बहुत महत्व रखता है। सिरसा शहर, सिरसा जो जगह है, इसलिए माना जाता है भी जो गुरबानी में जिक्र किया गया है भी संत साजन पये सर से पूर्ण गुरते जानी, तो ये भी सिरसा को लेकर ही जिक्र किया गया। हालांकि सिख जो प्रचारक हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि सिरसा एरिया का बहुत पुराना आध्यात्मिक इतिहास है, इसलिए इस सिरसा एरिया को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़े स्तर पे देखा जाता है। श्यामा स्थाना जी महाराज के तो यहाँ तक वचन थे भी सिरसा एक ऐसी जगह है, ये भी धरती का हर एक जो एरिया है वो सिरसा से ही शुरू होता है और घूम के आके सिरसा पे ही ख़त्म हो जाता है।
इसलिए जो धरती का संचार है वो सिरसा से ही चलता है। ये श्यामास्ताना जी महाराज के भी वचन हैं, मैंने इसमें कहीं पढ़े थे, तो मैं आपको इसमें, हाँ, उसमें ये था भी धरती के सभी सिरे यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं। ये श्यामास्ताना जी महाराज ने बताया था, इसलिए इसे सिरसा भी कहा, उन्होंने नाम दिया सिरसा। तो ये वजह है ये सिरसा की आध्यात्मिक, क्योंकि जब इतिहास हमें नहीं पता होता तो इतिहास ना पता होने के बाद हम समझते हैं कि कोई और इतिहास आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहासकारों ने बहुत सारे इतिहास को मॉडिफाई किया होता है और असली इतिहास जानकारी किसी को नहीं होती। और यही वजह है भी लोग आध्यात्मिक महत्व जिन चीज़ों का होता है उनको समय के साथ भूल जाते हैं और आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते से भटक के गलत रास्ते चल पड़ते हैं। तो इसलिए शुरुआत हमने आपको इस चीज़ से बताई भी, आपको पता होना चाहिए सिरसा एरिया जो है इसकी कितना इसका आध्यात्मिक महत्व है। इस सब के अलावा मैंने आपको दो चीज़ बोली हैं, एक तो कोका मूवमेंट जो KUKA कोका लहर कह देते हैं पंजाबी में, कोका मूवमेंट के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। सतगुरु राम सिंह का जो मूवमेंट था, ये राम सिंह कुका उन्हें कहा गया, एक नामधारी लीडर थे। ये सिख रिफॉर्मेशन मूवमेंट तो कैसे करते करते ये देश प्रेम में कन्वर्ट हो गया और ऐसे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन बन गया और फिर उनके साथ क्या सलूक किया अंग्रेज़ों ने। तो ये तमाम चीज़ें आपको इतिहास में पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें अपनी लड़ाई के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए, इसके लिए आपको बाबा दीप सिंह की हिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी है। तो आप वो हिस्ट्री भी ज़रूर स्टडी करें। सिख हिस्ट्री में बाबा दीप सिंह एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए हैं जो शहीद हुए हैं बड़े स्तर के, उनकी स्टडी आपको करना ज़रूरी है। दो चीज़ें आपको शायद गाइडेंस दें आगे चलने के लिए और समझने के लिए भी आज जो घटनाक्रम ये चल रहा है, आज जो कुछ भी हो रहा है यूपी में, या अब जो हनीप्रीत का कुनबा ये सब ड्रामा जो कर रहा है सिरसा में, तो ये सब क्यों कर रहा है, तो उसको शायद आपको थोड़ा इसमें आइडिया लगे। इसके अलावा हमें और क्या डिस्कस आपको जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न हो गया है बहुत ज़्यादा उनको और अजीब से कन्फ्यूज़न में है, कशमकश में है। तो हमारा तो बार बार आपसे यही आग्रह है भी आप जब भी कशमकश में हों, हुजूर पिताजी के वचन है भी आप 15 मिनट नाम जपें, वकील आपके अंदर बैठा है उसी से राय मांगें, वो आपको रास्ता दिखाएगा और बताएगा भी, सब कुछ बताएगा। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है हम आपको जानकारी दे दें, जो हमने जानकारी कल भी आपसे साझी की थी, जितनी जानकारी हमें मिली है, हुजूर महाराज जी स्वस्थ हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक उनके हाथों में थोड़े बहुत जख्म हैं, वो किस चीज़ के हैं मालूम नहीं, शायद कोई काम करने की वजह से हैं। उनका वज़न जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से ये दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा पतले हो गया, उनका वज़न थोड़ा पहले से बढ़ गया है। वो शायद उनको उस समय कोई थायराइड की प्रॉब्लम थी या नहीं थी, उस वजह से भी बढ़ सकता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है उनकी सेहत कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन सुरक्षित हैं, वो स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि बीमार हैं, जितनी जानकारी मिली है। और धीरे धीरे उम्मीद है कि हम कोशिश हमारी जारी है भी हम उनसे मिल पाएँ, प्रॉपर उनसे बातचीत कर पाएँ, साथ संगत के बारे में सब कुछ बता पाएँ। जो भी जानकारियाँ हम जितनी दे सकते हैं, जितनी दे पाए हैं वो दे चुके हैं, नहीं दे पाए वो आगे दे चुके हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपके सामने बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये बता दें भी हमारे पास जितनी जानकारी देने की इजाज़त है या जितनी हम आपको दे सकते हैं, उतना ही आपको बता रहे हैं। उससे ज़्यादा जब बताना होगा, जैसा भी उचित होगा, हम आपको समय अनुसार बता देंगे। अलग अलग आप फ़ोन करके, मैसेज करके चीज़ों को कुरेदने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मुझे लगता है कि हम सबको मिलके सुमन करना चाहिए, हुजूर पिताजी से मिलने की आस रखनी चाहिए और सुमन करते रहना चाहिए, ये प्रार्थना के साथ भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु के दर्शन चाहिए, वो स्वस्थ हों, सलामत हों और हमारे बीच वापस आएँ। इसी दुआओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आखिरी 10 मिनट हमारे जो रहते हैं इस नाम चर्चा में, वो 10 मिनट हम सुमन करते हैं। वो नाम सुमन करिए हुजूर पिताजी से प्रार्थना करते हुए अपने अपने ढंग से, तो ताकि वो हम सबको हमारी गलतियां माफ़ कर हमारे बीच में वापस जल्दी लौट आएँ। और किसी भी तरह की ऑर्डर जो एडम ब्लॉक से जारी हो रहे हैं
उनको किसी भी मायने में सेवा समझने की भूल ना करें। वो सेवा की आड़ में एक आपराधिक गतिविधियां हैं जो किसी भी समय आपको किसी भी मुसीबत में फंसा सकती हैं। तो ऐसे में अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और बिना सिर पैर की के ऑर्डर को मानने की बेवकूफ़ी ना करें। रही बात जो भारत सरकार का एक एजेंडा चल रहा है अभी 15 अगस्त को लेके कि हमें झंडा फहराना है, वो उसके लिए एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है। तो अगर आपको वाकई शौक़ है झंडा फहराने का और आप उसकी रिस्पेक्ट बरकरार रख सकते हैं तो आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ के अपना झंडा फहराइए। क्योंकि हिंद का नापाक को जवाब फिल्म के समय भी हजूर पिताजी ये चाहते थे कि झंडा फहराया जाए, लेकिन क्योंकि अब इस बात को कहना एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बना लेना है। उस समय करते तो वो गुरु के वचन समझ सकते थे। अब वो क्योंकि उस समय एडम ब्लॉक ने ये जानकारी पिताजी के मांगने के बावजूद नहीं दी थी कि झंडा फहराने के क्या नियम होते हैं। अब क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है 2024 के इलेक्शन का एक राष्ट्रवाद का तरीका बना के, तो वो अब आप पॉलिटिकल एजेंडा के तहत करना चाहते हैं। वो जैसा भी आपको आपकी मर्ज़ी है वो आप करिए, उसमें हम आपको रोकते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको काम बोला जाए, मूवमेंट बोला जाए, पैसा मांगा जाए या पैसा, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस पर पूरा पुख्ता रहिएगा भी आपके खाते में बिना वजह या आपके नाम से बिना वजह कोई पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है या आपके खाते से लाया जा रहा है और बाद में मैनेजमेंट आपसे वो पैसा मांगे तो आप समझ लीजिएगा भी आपका किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा है। इस चीज़ से आप ज़रूर सतर्क रहिएगा। तो खैर आखिरी 10 मिनट हमारा नाम सुमन के होता है तो अरदास बोलेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।